भीलवाड़ा में 28 फरवरी 2026 को व्यापारियों ने अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। यह रैली पुराना बस स्टैंड तेजाजी सर्कल से कुंभा सर्किल तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। रैली का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक ने किया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल भी मौजूद थे। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम और यूआईटी अतिक्रमण के नाम पर उन्हें जेसीबी से डरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पन्नाधाय सर्कल से पुराने बस स्टैंड तक बना नाला यूआईटी द्वारा व्यवस्थित रूप से बनाया गया है और सड़क 100 फीट चौड़ी है, इसलिए व्यापारियों को परेशान करना गलत है। रैली में व्यापारियों ने प्रशासन से संवाद और समाधान की मांग की। क्या रहा आज? पुराने बस स्टैंड से लेकर कुंभा सर्किल तक हमने विरोध प्रदर्शन किया है जुलूस के रूप में, और जो अतिक्रमण हटाना चाहिए, अतिक्रमण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अतिक्रमण किन पे कर रहे हैं? कार्रवाई जिन पे कर रहे हैं, जो गरीब है, जनता है। ऐसा ये 100 फीट की रोड है, ये इस पे कोई अतिक्रमण नहीं है। इस रोड पर 3-3 फीट के ये चद्दर, ये बारिश वगैरह आवे, धूप वगैरह आवे, इसके लिए लगा रखे हैं, जो कोई अतिक्रमण की इसकी संज्ञान में नहीं आता है। लेकिन ये इनके काले कारनामों को छुपाने के लिए, नगर निगम हो चाहे यूआईटी हो, ये अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए अवैध कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनवाए। अभी अवैध कॉम्प्लेक्स की जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के भी आदेश हैं, उनमें आप लिपापोती कर जवाब देने के लिए आपने ये सब ये तोड़ फोड़ कर गरीबों को परेशान कर रहे हैं। और इनका हम राज्य सरकार और यहाँ के नेताओं से मांग करते हैं कि आप अगर असली में अगर जनता के सेवक सब हैं तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और अवैध कॉम्प्लेक्सों को बंद कराएं, जहाँ पार्किंग है पार्किंग कराएं। हमारा कोई भी अतिक्रमण के नाम पे कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप कार्य सही कराएं। धन्यवाद, जय हिंद। एक सवाल था, नगर निकाय चुनाव पास में आ गए हैं, अब क्या प्रयास रहेगा कांग्रेस का आगे? नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का वोट बनेगा, कांग्रेस का वोट बनेगा, बिल्कुल ठीक। आज हमने पुराना बस स्टैंड से लगा करके मीरा सर्किल तक के तमाम व्यापारियों के साथ मिलकर के एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। इस जन आक्रोश रैली का मुख्य उद्देश्य था कि यूआईटी ने जो 5x8 के जो नाला बनाया था, उस नाले के बाहर प्रत्येक कारखाना व्यवसायी को क्रॉसिंग बना करके दिया, दुकान अपने को प्रतिष्ठान के अंदर जाने के लिए प्रत्येक दुकानदार को क्रॉसिंग बना करके दिया दुकान के अंदर जाने के लिए। इतने बड़े नाले के अंदर कोई गिर जाए पड़ जाए, इसलिए यूआईटी ने स्वयं ने, जब उस समय कांग्रेस का राज था, रामपाल जी शर्मा चेयरमैन थे, तब जाकर के उनको सबको बना करके दिया था। और रोड के अपोजिट साइड जो डांगी फैक्ट्री के बाहर नाला है, इस नाले को भी नगर निगम ने अपने खर्चे से पूरा बना करके इसको ढक करके रख रखा ताकि कोई जनहानि न हो। ये भी बहुत बड़ा नाला है। मैं आपके माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए, व्यापारियों की आवाज़ बुलंद करते हुए कहना चाहता हूँ कि ये व्यापारी, तमाम व्यापारी हैं, अपने श्रम और परिश्रम से अपने परिवार का और देश का संचालन कर रहे हैं और देश को गतिमान कर रहे हैं। ये कोई चोर उचक्के नहीं है कि आप जेसीबी लेकर के दौड़ते हुए आते हैं और तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, हटाएंगे। किसी भी दुकान के बाहर कम से कम 3 फीट से 4 फीट का छज्जा निकाल करके सर्दी गर्मी बरसात से बचने का उसको बराबर अधिकार है। ये वर्तमान में जो रोड है, पूरी रोड है, ये 100 फीट की रोड है। 100 फीट की रोड होने के बावजूद ये इतनी पर्याप्त रोड है कि पुरुष से लगा करके आजाद नगर पहले हम गांधीनगर के निवासी हो चाहे बापू नगर के निवासी हो, कोई भी गंगापुर रोड से होकर के निकलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत सकड़ी रोड है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक इसी रोड से होकर जाता है। आवागमन सुगम है, आना जाना सुगम है, यहाँ के व्यापारियों की व्यवस्था सुगम है। यहाँ से ट्रक निकल रहे हैं, बस निकल रही है, ट्रैक्टर निकल रहे हैं, डंपर निकल रहे हैं, ट्रोले निकल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसी तोड़फोड़ की कार्रवाई क्यों कर रहे हो? क्यों डरा रहे हो आप? क्यों परेशान कर रहे हो? व्यापारियों को जीने दो, व्यापारियों को न्याय दो, इनकलाब बुलंद करो, आवाज दो मेक के नारे के साथ में इन तमाम व्यापारियों ने साथ दिया है और इनके हक और हकूक के लिए हम लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। चाहे प्रशासन कुछ भी करो, अधिकारी कुछ भी करो, चाहे थाना कोर्ट कचहरी कुछ भी हो, लेकिन इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आवाज़ बुलंद करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। एक तरफ पिछली बार प्रदर्शन भी हुआ, सारी चीज़ें आप लंबे समय से इसमें आंदोलन में उतरे हुए थे। पिछली बार जिस प्रकार से अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस ने पहले आवाज़ उठा रखी है कि अतिक्रमण क्यों नहीं हट रहा, इसको लेकर भी आपने कई बार आवाज़ उठाई। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा है, मैं आपसे निवेदन कर दूं, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा है। माननीय ये जो निर्दलीय विधायक है भीलवाड़ा शहर के, उन विधायक महोदय लिखित में शिकायत दी है जिला कलेक्टर महोदय को। इस बात की जानकारी हमें तब मिली जब व्यापारी विधायक महोदय से मिलने गए तो विधायक महोदय के कर्मचारियों ने कहा
और तोड़ फोड़ की कार्रवाई हम नहीं करवाई है तो हम रोकने के लिए कैसे बोले? तब जाकर के मुझे बड़ा शर्म आया और ग्लानि महसूस हुई। भीलवाड़ा के नागरिकों को भी शर्म आई कि ऐसा जनप्रतिनिधि जो तोड़ फोड़ करा रहा है, व्यवस्थाएं बनाने की जगह बिगाड़ रहा है। 12 महीने का त्योहार है होली का, लोगों का त्योहारों का सीजन है, आज बाजार के अंदर चले जाए तालिबान जैसी स्थिति हो गई, जैसे बम फोड़ दिया हो और प्रत्येक व्यापारी हाहाकार कर रहा है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई जनप्रतिनिधि उनको जाकर बोल नहीं रहा है। कांग्रेस व्यापारी के साथ खड़ी है, अन्याय के साथ नहीं खड़ी है। व्यापारी अपना व्यापार कर रहा था, उसको व्यापार करने का अधिकार है।